हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण रतोड़ी और आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे एक खास चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की लगातार वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं और इस पे हम आगे इसको बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या इसकी कहानी है और किस तरह से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किस तरह अलग होता है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आज यहाँ समझने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। आइए देखते हैं क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अगर आप देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये आपको मैं एक सीरीज़ देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सीरीज़ बनाई 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे ऐसे एक सीरीज़ जारी है। और दूसरी सीरीज़ है आपकी 4, 8, 12, 16, 20 और ये भी जारी। आप इन दो सीरीज़ में डिफरेंस पहले आप बता सकते हैं कि क्या होगा। देखिए, पहली सीरीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है कि अगर आप पहले और दूसरा टर्म, हर दो टर्म्स के बीच में जो आप देखें तो वो एक कॉमन रेशियो बनता है। आपने देखा 2 और 4, अगर आप दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रेशियो 2 आ रहा है। इसी तरह दूसरे और तीसरे टर्म में देखें, अब दूसरे और तीसरे टर्म में आपको दिख रहा है ना, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशियो 2 आ रहा है। फिर आगे फिर 2 का रेशियो आ रहा है 16 और 8 में। इसी तरह 16 और 32 में भी 2 का रेशियो आ रहा है ना डियर फ्रेंड्स। लेकिन दूसरी सीरीज़ में क्या हो रहा है कि आप सिंपल देखें, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी 4 का डिफरेंस ही आ रहा है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ रहा है और फिर 16 से 20 में भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो फ़र्क क्या है इन दो सीरीज़ में। पहली सीरीज़ में जो है एक कॉमन रेशियो निकल रहा है, जिसमें हर एक टर्म्स, हर दो टर्म्स के बीच में, पूरी सीरीज़ के हर दो टर्म्स के बीच में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि आपको कॉमन रेशियो दिख रहा है। मतलब हर टर्म्स के जो उसके प्रीसीडिंग टर्म्स है, यानी हर टर्म्स के उससे पहले वाला जो टर्म है उससे जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो है एक रेशियो निकल के आता है डिवाइड करके, वो सेम आ रहा है। ऐसे हम सीरीज़ को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये चीज़ जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आती है। ये चीज़ तो आप जानते हैं, दूसरी वाली सीरीज़ ये तो हमने अर्थमेटिक सीरीज़ में पढ़ी थी, इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पता किया, बेसिक्स की, और ये था दूसरी वाली सीरीज़ आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आपको फ़र्क पता चल रहा है ना आपको कि क्या फ़र्क है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये एक बेसिक चीज़ है। तो अगर आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन चलता है या ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर किसी भी टर्म का उससे पिछले वाले टर्म से जो रेशियो है वो हमेशा सिमिलर हो। यानी अगर 8 का रेशियो जो है, 8 का और उससे पिछले वाले टर्म 4 के बीच, 8 और 4 का रेशियो इसमें 2 है। ऐसे ही 16 और 8 के बीच में यहाँ पर रेशियो 2 था। 32 और 16 के बीच में जो डिवाइड करके जो बनता है ना रेशियो, वो बात कर रहा हूँ मैं, वो एक कॉमन रेशियो होता है। तो यानी आपसे आप यहाँ पर एक और टर्म आपको पता चल गया होगा कि आपसे यहाँ पर कॉमन रेशियो जो होता है इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो होता है जिसे हम डिनोट करते हैं आर से, जनरल फॉर्म में से आर से करते हैं। तो अगर जनरल सीरीज़, जनरल टर्म अगर मैं सीरीज़ का बताऊं कि जो जनरल फॉर्म होती है सीरीज़ की, वो आपको इस तरह से दिखेगी। ए जो होगा इसका पहला टर्म होता है, फिर ए आर, आर एक रेशियो है, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ऐसे करते करते सीरीज़ इनफाइनाइट जाएगी और nth टर्म इसका बन जाता है ए आर की पावर n-1। अब देखिए कैसे बना ए आर की पावर n-1। जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि आपकी जो nth टर्म होती थी वो a प्लस, आपकी जो nth टर्म निकलती थी वो क्या निकलती थी, a प्लस n-1d, ये निकलती थी ना। क्योंकि जो आपने जो सीरीज़ देखी थी तो जो पहला टर्म तो a होता था, दूसरा टर्म a प्लस डी, फिर तीसरा टर्म a प्लस 2d। जो nth टर्म होता था तो उसकी जो d का कोफिशिएंट होता था वो उससे 1 कम होता था। ये आपने देखा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए वीडियो है यहाँ पर, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस डली है मैथ्स से रिलेटेड, बिल्कुल स्पेशल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप पहला टर्म देखते हैं सीरीज़ का तो वो a है, दूसरा टर्म a की पावर r, r की पावर, तीसरा टर्म है आपका a की r की पावर 2, ऐसी चौथा टर्म क्या आपका a r की पावर 3। यानी जो n की वैल्यू आ रही है ना उससे एक कम यहाँ पर r की पावर में है।
यहाँ देखिए, यहाँ 3 2, दूसरे टर्म में आर की पावर 1 है, पहले टर्म में आर की पावर है ही नहीं, यानी आर की पावर 0 समझ सकते हैं ना आप, सीधे ए के बराबर ही तो होगा ये। तो इस तरह अगर मैं जनरल टर्म टी एन टर्म बनाऊँ तो वो क्या आएगा, ए आर की पावर एन से एक कम, यानी एन माइनस 1। ये तो जनरल टर्म आपका बन के आएगा। तो आपको ये बात समझ में आई ना कि जनरल टर्म जो होता है ये कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। जनरल टर्म जो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो इस तरह से जनरल टर्म का फॉर्मूला बनता है आपका। देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ एन ए टर्म जो है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है 2 1.5 की पावर n माइनस 1, तो कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। याद रखना यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात नहीं होती, यहाँ पर आप कॉमन रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो ही होता है यहाँ पर कॉमन, क्योंकि एक रेशियो जो है कॉमन निकल के आता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो सिंपल देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ टी की 1 रख दें, फर्स्ट टर्म निकालना ना, तो n की जगह 1 रख दीजिए, तो 2 1.5 की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, तो 1.5 की पावर 0 आ जाएगी। किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, यानी फर्स्ट टर्म तो आपका 2 आ गया। इसी तरह आप सेकंड टर्म निकालिए। सेकंड टर्म के लिए आपको t2 यानी t2 इंटू 1.5 की पावर 2 माइनस 1 यानी 1.5 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1.5 कर देंगे आप, यानी 3। ठीक है, अब आपको देखेंगे कि दूसरा टर्म जो है और पहले टर्म के बीच जो रेशियो बन के आया है वो आप डिवाइड कर दीजिए उसे, है ना। तो यानी T2 बाई टी टर्म R निकालना है, तो आपको T2 जो सेकंड टर्म था और उसको डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट टर्म से। ये तो कॉमन रेशियो होता है, दोनों को डिवाइड करके देखते हैं हम क्या रेशियो आ रहा है, तो वही कॉमन रेशियो होता है 3/2 यानी 1.5 का कॉमन रेशियो आ गया आप पे। तो ऐसे आपको निकालना होता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दी है कि आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो जाए, आपको रास्ता जो है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते को आप साफ तरह से देख सकें। ये आपका था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इस बारे में ना, थोड़ा आपको डिटेल नॉलेज हो जाए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकंड टर्म है ना जीपी का वो है 18 और पहला टर्म कह रखा है कि भैया फिफ्थ टर्म 486 है। तो बताइए पहला टर्म क्या होगा और कॉमन रेशियो क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही 2 टर्म्स बता देंगे और उसमें से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना होगा। सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आपको इसका एन टर्म बताइए सीरीज़ का, वो तो एनडीए जैसे लेवल के लिए तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन ये पूछेंगे आप, तो क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। एक बार मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप इसको देखिए। सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी 18 और फिफ्थ टर्म है 486। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, अब क्या करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करना होगा आपको। सेकंड टर्म का मुझे कह रहा है वो कि सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म ठीक है, मैंने सेकंड टर्म ले लिया 18। सेकंड टर्म को आप a इंटू आर लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा था पीछे तो सेकंड टर्म का a इंटू आर ले सकते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होता है वो तो आपका a होता है, दूसरा टर्म ए आर हो जाएगा, तीसरा टर्म ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। एक कम हो जाएगा ना, एन से कम होगा ना, अगर एन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पावर एक कम होगी, तो यहाँ पर 1 है ना पावर। याद आ रहा है आपको कुछ। ऐसे ही फिफ्थ टर्म है, वो कितना दिया है 486, तो ए आर की पावर 4। अब मैंने कहा ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है ना। दूसरी से पहली डिवाइड करिए, दूसरी से पहली डिवाइड करूँगा मैं, पहली से दूसरी, दूसरी से पहली, तो ए आर की पावर 4 अपॉन ए आर 486 अपॉन 18, ठीक है ना। यहाँ से एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए, तो यहाँ पर बचेगा आर क्यूब मेरा, बस इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। 18 से 486 को माइनस डिवाइड करके देखिए आपका क्या आता है। आपका यहाँ से आपका 27 आ रहा है, ठीक है।
आर का क्यूब 27 है, तो यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट और 27 कर देंगे यानी 3 हो जाएगी। ये थे आपकी आर की वैल्यू। ये मैंने आपको कॉमन रेशियो बताया। अब मैं आपको फर्स्ट टर्म बताना सिखाता हूँ कैसे निकाले। सिंपल सी बात है, आप सोचेंगे फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, अरे जो आपका सेकंड टर्म आया था ए आर यानी 18, यहाँ तो आपको कॉमन रेशियो पता चल गया ना 3, तो 3 रख दीजिए, ए इंटू 3 इज इक्वल टू 18। 3 को उधर ले जाइए तो ए आ गया आपका 6, 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया मैंने, तो पहला टर्म तो आपका 6 आ गया ना। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया। समझ आया आपको कि किस तरह से मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पर फोकस करने के बताया बात, कि कैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन टैकल करने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 6 और 4, ये 3 टर्म है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के। तो इसी तरह से चौथा टर्म भी निकालिए। आपको 3 टर्म दिए ना, इसमें आपको कहा है कि चौथा टर्म आपको निकालना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इसके लिए पहले तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 3 टर्म्स कभी भी दी हो, मान लीजिए एक ज्योमेट्रिक सीरीज के 3 टर्म है ए बी सी, तो इनका जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन वो हमेशा मिडल टर्म होता है। हर 3 टर्मों में बीच वाला टर्म मिडल टर्म होता है, और मिडल वाला टर्म का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। यानी ए बी सी 3 नंबर हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो बी स्क्वायर यानी जो बीच का नंबर है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, यानी जो उसके अगल बगल के नंबर हैं ए और सी, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ज्योमेट्रिक मीन भी इसी तरह से निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला भी इसी तरह से होता है, ज्योमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है मिडल टर्म ही होता है एक तरह से, तो बी की जगह जी ले लिया मैंने। कई बार आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, आखिर ये कौन सी बला आ गई, मतलब वहीं बी की जगह जी ले लिया, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा मिडल टर्म ही होता है। तो बी भी यहाँ मिडल टर्म था इन 3 सीरीज़ में, तो इसलिए यहाँ पर लिया। अब मैं आपको जो बात थी वो वहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक्स निकालना है, 3 टर्म दिए हैं आपको क्वेश्चन में, आपको 3 टर्म दिए हैं एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 6 और 4, फर्स्ट 3 टर्म्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो चौथा टर्म निकाल लीजिए। ठीक है जी, मुझसे कहा चौथा टर्म निकाल लो, मैं चौथा टर्म निकाल लेता हूँ। अब आपको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, अगर उस सीरीज़ का जो बीच का टर्म था एक्स माइनस 6, उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा इसका मतलब, और जो उसके अगल बगल पहले और आखिरी वाला टर्म था एक्स प्लस 9 और 4, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, तो यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस 36, अभी 36 तो कट रहा है आपका, 12x को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x आ जाएगा। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो 16 और एक 0, है ना, x 0 भी आएगा 16 भी आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 2 वैल्यू तो मिल गई हैं, है ना, तो अलग अलग 2 वैल्यू पे आप पुट करके वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको T4 यहाँ से ऑप्शन में बहुत कुछ दे सकते हैं वो। तो एक जो वैल्यू आपकी ऐसी भी आएगी जो 16 पे भी होगी, एक या वैल्यू ऐसी होगी 0 पे होगी, लेकिन कभी ऐसा कोई आपको चारों ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा कि आपको कि एक ऑप्शन में आपको 0 पुट करने वाली वैल्यू भी आ जाए और एक ऑप्शन में आपको 16 पुट करने वाली वैल्यू भी आ जाए, क्योंकि भाई वो दोनों ऑप्शन से हो जाएंगे ना, क्योंकि एक्स 0 भी रखेंगे तो भी वही होगा, और एक्स अगर 16 भी रखें तो भी आंसर आ सकता है। तो ऐसा हमें ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से सॉल्व करके कि एक्स 0 रखेंगे तो यहाँ से आपकी जो सीरीज़ है वो इस तरह से बन जाएगी 9 माइनस 6 और 4, और अब हमें चौथा टर्म निकालना है, क्योंकि सीरीज़ क्या थी आपकी एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 6 और 4, ये थी ना। अगर आप देखें इस सीरीज़ में ये था एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 6 और 4, तो मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 0 रख दिया, बस अभी तो यही किया मैंने ना।
अब आपको इसमें पहचानना ये है कि आपका जो है यहाँ पर कॉमन रेशियो, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया आपका -2/3। ठीक है, पहला टर्म आपका क्या है 9, तो फोर्थ टर्म निकालना है आपको AR⁻3, यानी यहाँ पर 9 इंटू -2/3 का क्यूब कर देंगे, यानी आपका -8/27। चूँकि माइनस में है तो माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस में ही रहता है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 9 से 27 काटेंगे तो -8/3 आपका जो है फोर्थ टर्म आ गया है। तो ये तो था आपका चौथा टर्म के बारे में, और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा, और जिस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन और उसके बीच का रिलेशन जो बनता है सीरीज़ में, किस तरह से आपने ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बारे में डिफरेंस समझा। क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होती है, अर्थमेटिक सीरीज़ जो होती है, वो हमेशा सीरीज़ के प्रोग्रेशन की बात करती है अगेंस्ट द सम्मेशन। जैसे आप दूसरी सीरीज़ में देख सकते हो, वो सीरीज़ के सम्मेशंस की बात करती है, और यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो मल्टीपल फॉर्मेट में जाती है। ये सीरीज़ होती है मल्टीपल्स में होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क करता है। एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पे देखें आप, अगर चौथा क्वेश्चन चौथा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 5XYZ और 405, ये 5 टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, तो XYZ की वैल्यू निकालिए। ध्यान से देख क्वेश्चन को, 5 टर्म दिए हैं 5XYZ और 405, तो पहला टर्म हमें पता चल गया 5, यहीं से हमें 5वां टर्म भी पता चल गया 405। हमें क्या है ज़रूरत XYZ की। अगर 5XYZ और 405 ये सीरीज़ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा पहला टर्म तो आ गया 5 आ गया ना मेरा, और 5वां टर्म क्या है, यानी AR⁴ 5वां टर्म यही तो है ना, वो 405 आ गया। भाई मुझे यहाँ से तो 5 पता है ना, और तो यहाँ से 5 जो है मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा, इधर में से शिफ्ट कर दूंगा, तो R⁴ इज इक्वल टू 405/5 यानी 81 आ जाएगा। इसका फोर्थ रूट निकालेंगे तो आप 3 आएगा। ठीक है, मेरा R आ गया, मेरा R तो आ गया ना यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे A पता है, R पता है। अब अगर आप देखें सीरीज़ में, तो X जो था वो दूसरा टर्म था, तो T2 यानी A इंटू R। A आपका क्या है 5, R आपका 3 है, तो 5 इंटू 3 15। इसी तरह y मेरा तीसरा टर्म है सीरीज़ का, तीसरा टर्म का मतलब AR का स्क्वायर है ना, तो A क्या हो जाएगा 5, और R का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर यानी 9। Z जो है आपका यहाँ पर चौथा टर्म है, Z यानी T4 यानी AR⁻³ इसी तरह 5 इंटू 3 का क्यूब यानी 27 यानी 135। इस तरह से आपको निकालना है। देखिए मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको ये वैल्यू निकाल के दिखा दी। क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट नहीं होते हैं इसके, अगर आप फॉर्मूलेस एक बार पुट कर लीजिए आसानी से तो सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी GS की भी एक नई वीडियो आ गई है, जल्दी से जाके आप उसे देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, आप जाके क्लिक करें प्लेलिस्ट पर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा आपको प्योर NDA रिलेटेड प्योर सिलेबस से, क्योंकि हमारा टारगेट है NDA 2020 क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।